तो ये कहानी यूजी नाम के एक लड़के की स्ट्रगल भरी लाइफ के बारे में है। यूजी के पास कोई भी खास टैलेंट नहीं था, भले ही वो एक बहुत ही दयालु लड़का हो, पर उसे दूसरों से कैसे बात करते हैं इसका कोई नॉलेज नहीं था। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं। अब इसी वजह से उसे अपने पेरेंट्स द्वारा भी बहुत परेशान किया जाता था। दरअसल परेशान का मतलब है कि वो उसे फोर्स करते थे उस चीज को सीखने के लिए जिसमें कभी उसका कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। वो चाहते थे कि 16 की एज तक यूजी एक परफेक्ट सोल्जर बन जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी जानते थे कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो उसकी बहन काजुकी से बिल्कुल उल्टा है। दरअसल काजुकी उसकी बड़ी बहन है, साथ ही वो एक जीनियस है, इसीलिए यूजी उसे अवॉइड करना ही पसंद करता है। लेकिन दूसरी तरफ काजुकी उसके छोटे भाई यूजी का पूरा ध्यान रखती थी। वो हमेशा उसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती थी। वो दोनों साथ में कई खेल खेलते थे। साथ ही काजुकी यूजी को पेंटिंग बनाने के लिए भी मोटिवेट करती थी। लेकिन फिर भी यूजी की पेंटिंग कभी भी काजुकी जितनी अच्छी नहीं थी। पर फिर भी काजुकी यूजी को समझाती है कि आगे चलकर तुम्हारी भी सब जरूर तारीफ करेंगे। लेकिन उसी रात उनके फादर उन पेंटिंग को देखकर बहुत अपसेट हो जाते हैं और काजुकी से यूजी की सारी पेंटिंग फटवा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये पेंटिंग अगर किसी ने देख ली तो उनकी फैमिली की बहुत बेइज्जती होगी। अब एक दिन वो एक आदमी से मिलते हैं जिनका नाम कीराहरा था। वो यूजी को उसकी हालत देखकर एक चॉकलेट देते हैं। फिर हम देखते हैं कि काजुकी की पेंटिंग इतनी अच्छी थी कि वो अब उसकी फैमिली की मेन इनकम का जरिया बन गई थी। अब इस कारण से काजुकी अपने पेरेंट्स की ओर ज्यादा खास बन गई थी। साथ ही यूजी के प्रति उनका बर्ताव अब और भी खराब हो गया था। अब एक दिन वो बाहर खाना खाने जाते हैं, लेकिन यूजी को साथ नहीं ले जाते। साथ ही ऐसा कई बार होने लगता है। अब एक दिन जब बाहर खाना खाकर काजुकी वापस घर आती है तो वो देखती है कि उसका भाई एक खाई हुई बासी ब्रेड का टुकड़ा खा रहा है। साथ ही वो टुकड़ा इतना पुराना और कड़क हो चुका था कि उसे पानी में डालकर पहले खाने लायक बनाना पड़ रहा था। अब काजुकी उसे रेफ्रिजरेटर के पास लेकर जाती है और कहती है कि तुम इसमें से निकालकर अच्छा खाना खा सकते हो। पर यूजी को डर था कि वो अगर ऐसा करेगा तो उसे सजा मिलेगी। अब अपने भाई की ऐसी हालत देखकर काजुकी को बहुत बुरा लगता है। साथ ही उसके साथ हुए ऐसे बर्ताव के लिए वो माफी मांगती है, लेकिन अभी भी इसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि इससे उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। अब उसके फादर उससे और ज्यादा नफरत करने लगे थे। साथ ही उसकी मदर भी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। अब एक दिन यूजी काजुकी को बताता है कि आज उसने पहली बार दोस्त बनाया है। अब इस बात से काजुकी पहले तो खुश होती है, पर जब उसे पता चलता है कि वो दोस्त एक लड़की है तो वो थोड़ा जेलस फील करती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब यूजी उस लड़की के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। लेकिन अब वो यूजी को इसके लिए मना कर देती है। साथ ही उससे कहती है कि अगली बार पहले उसकी परमिशन लेना, तभी किसी से दोस्ती करना। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि काजुकी जो भी करना चाहती उसके पेरेंट्स उसके हर बात मान लेते। इस चीज के कारण यूजी अपनी बहन को बिल्कुल गाइड की तरह मानता था, क्योंकि उसकी हर इच्छा कहते ही पूरी हो जाती थी। लेकिन अब एक दिन काजुकी बाहर किसी काम से गई थी। तभी कुछ घंटे बाद यूजी और उसके पेरेंट्स को यह खबर मिलती है कि शहर के किसी कार एक्सीडेंट में उसकी बेटी मारी गई। अब काजुकी के जाने के बाद उनकी फैमिली पर कई तरह की प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही यूजी के डैड अब शराब भी पीने लगे थे और नशे के चलते वो यूजी और उसकी मदर को परेशान करने लगे थे और उन पर हाथ भी उठाने लगे थे। अब इस चीज से परेशान होकर यूजी की मदर उसे लेकर वहां से चली जाती है। अब यूजी और उसकी मदर साथ में ही एक नई लाइफ की शुरुआत करते हैं। यूजी की मदर हार्ड वर्क कर यूजी की हर एक जरूरत को पूरा करती है। साथ ही अब अपने डैड के साथ ना होने से यूजी बहुत खुश था, लेकिन ये खुशी एक साल से ज्यादा नहीं चलती। एक दिन उसके फादर उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। साथ ही अब वहां आकर यूजी की मदर से शराब के लिए पैसे मांगने लगते हैं। अब उनकी बात मानने पर भी वो यूजी की मदर को परेशान कर रहे थे। ये देख यूजी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और पास ही रखे एक शराब की बोतल से अपने डैड पर अटैक कर देता है। इस वजह से उसके डैड अब जमीन पर गिर जाते हैं। साथ ही ये देख उसकी मदर थोड़ी चिंता में आ गई थी। वो यूजी को एक चीज देती है जिसमें उनकी सारी सेविंग्स रखी हुई थी। साथ ही वो उसे कहती है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ, मैं कुछ देर बाद आ जाऊंगी। अब भोला भाला यूजी वहां से चला तो जाता है, पर ज्यादा देर लगने साथ ही पुलिस के सायरन की आवाज के कारण वो वापस लौट आता है। अब वहां आकर वो देखता है कि कुछ लोग एक बॉडी को ले जा रहे हैं और उस बॉडी के हाथ में वही घड़ी थी जो उसके डैड पहना करते थे। अब अंदर जाने पर वो देखता है कि बहुत से डिटेक्टिव वहां पर छानबीन कर रहे थे और ये छानबीन एक मर्डर सीन की थी जिसका आरोप उसकी मदद पर लगा था। अब ये देखने के बाद वो वहीं बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है तो वो एक लेटर पाता है जिसे उसकी मदर ने उसके लिए लिखा था। उसमें लिखा था कि अभी तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ और जिस प्रकार का व्यवहार तुम्हारे साथ तुम्हारे डैड ने किया, उन सब के लिए मैं माफी मांगती हूँ।
ये पढ़ने के बाद यूजी अपने आंसू रोक नहीं पाता और रोने लगता है। अब जब उसे हॉस्पिटल से जाने की परमिशन मिल जाती है तो बाहर निकलने पर उसे एक आदमी अडॉप्ट कर लेता है। यह आदमी वही कीराहारा था जिसने बहुत पहले यूजी को एक चॉकलेट दी थी। लेकिन अब इसके बाद भी यूजी का स्ट्रगल कम नहीं होता, बल्कि अब कीराहारा यूजी को एक विग पहनाता है जिससे वो एक लड़की की तरह लगे। अब वो विग बिल्कुल काजुकी की तरह थे। और अब एक दिन एक आदमी उसे गलत तरह से छूने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी उस आदमी को ही जान से मार देता है। अब जब ये बात कीराहारा को पता चलती है तो वो यूजी से बहुत इम्प्रेस होता है। साथ ही अब वो यूजी की काबिलियत को समझते हुए उसे अपने ट्रेनिंग कैंप पर ले जाता है। वो यूजी को अपना टूल बनाना चाहता है। साथ ही यूजी भी उसके लिए तैयार था, क्योंकि यूजी का मानना था कि कीराहारा ने उसे अडॉप्ट कर उस पर जो एहसान किया है उसका बदला वो इसी चीज से चुका सकता है। तो ट्रेनिंग कैंप के अंदर उसकी कई तरह की एबिलिटीज बाहर निकल कर आती है। अब इस वजह से वहां रहने वाले बाकी स्टूडेंट उसे पसंद नहीं करते और उसे बुली करना चालू कर देते हैं। लेकिन अब उन सब में एक लड़की भी थी जिसका नाम मर्लिन था। वो लड़की यूजी के घावों पर दवाई लगाती है, साथ ही उसे खाने के लिए अपना खाना भी देती है। अब इन सब चीजों से यूजी को ये यकीन हो गया था कि शायद ये वर्ल्ड इतना भी बुरा नहीं है जितना इसे देखा जाता है। अब इस सब के बाद वो टाइम आ जाता है जब उनका फाइनल टेस्ट होना था। इसमें उन्हें अपने सामने वाले ओपोनेंट को या तो खत्म करना था या उसे लड़ने लायक नहीं छोड़ना था। अब बदकिस्मती से यूजी की ओपोनेंट मार्लिन को ही चुना जाता है। अब यूजी अपने दोस्त से बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहता था, पर अब फाइट भी स्टार्ट हो गई थी और यहाँ यूजी हार भी नहीं मान सकता था। इसलिए वो मार्लिन को ना चाहते हुए भी किक करता है। उस किक की वजह से मार्लिन दर्द के साथ जोर से चिल्लाती है, जिसको सुनकर अब यूजी के सामने उसकी मदर आने लगती है। साथ ही वो ऐसा महसूस कर रहा था कि वो पूरी तरह अपने डैड के जैसा बनते जा रहा है। अब ये बात मन में आते ही यूजी अपना होश खो देता है। अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए मार्लिन उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। साथ ही अब मार्लिन उसे हंसते हुए पंच मारने लगती है और लास्ट में किक मारकर इस लड़ाई को एंड करती है। अब लड़ाई के लिए वो यूजी से इस सब के लिए माफी मांगती है। साथ ही वो रो भी रही थी, पर यूजी को उसकी बातें उसकी मदर की बातों की तरह लगती है। इस कारण उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि इस तरह वो खुद को हेल्पलेस और वीक ही महसूस कर रहा था। अब ये लास्ट बार था जब यूजी और मार्लिन एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि अपने पहले ही मिशन में मार्लिन मारी जाती है। अब इसके बाद यूजी को पूरे 2 महीने बाद एक एक्चुअल मिशन मिलता है जिसमें उसे कुछ लोगों को चक्कर मारना था। ये चीज उसे बहुत ही सिंपल लग रही थी। साथ ही उसने कई मिशन आराम से पूरे कर दिए थे। पर अब CIRS नाम के एक ऑर्गेनाइजर इन सभी केसेस की छानबीन शुरू कर देती है, पर उसे सिर्फ इतना ही पता चल रहा था कि इसके पीछे किसी मिस्टीरियस लड़के का हाथ है। पर अब एक दिन इस मिस्ट्री का अंत होता है जब एक घर में इन्वेस्टिगेशन करते हुए यूजी CIRS को मिल जाता है। अब एक लड़की जिसका नाम साको था वो यूजी को अपने एक साथ लेकर आती है, क्योंकि तब ऐसी सिचुएशन बनी थी जिससे ये साबित होता है कि यूजी एक विक्टिम है, न कि एक कल्प्रिट। तो अब हम इसके आगे की स्टोरी आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।